अब सुनिए मेरे भाई, तवज्जो कीजिए। मैं जो अर्ज कर रहा था कि लोग ऐसे गुनाह करेंगे कि पहले लोगों ने सोचा भी ना होगा, कि ऐसे गुनाह भी लोग करने लग जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान फरमाया था एक दिन कि सहाबा, एक वक्त वो आएगा कि लोग कब्रिस्तान में खड़े होकर दुनिया की बातें करेंगे। सहाबा को ताज्जुब हुआ, आका कब्रिस्तान भी कोई दुनिया की बात करने की जगह है? आका वहां लोग तो डर की वजह से पीले पड़ जाते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं तो लोग थर थर कांपते हैं, इसलिए कि उनको उनकी कब्र याद आती है। आका दुनिया की बात करेंगे लोगों, कब्रिस्तान ही नहीं, आज तो लोग मस्जिदों में दुनिया की बात कर रहे हैं। जुमे इधर खुतबा हो रहा है या खुतबे के लिए इमाम तैयारी कर रहा है, और इधर मस्जिद में तुम देखो 10 तरह की बातें हो रही होती हैं। मेरे भाई, ये कयामत की निशानी है। और लोगों, मस्जिद अल्लाह की इबादत की जगह है, मस्जिद खाना खुदा है, मस्जिद सर झुकाने की जगह है, मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है। और इंसानों, मस्जिद में तुम ही नहीं आते, अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते भी आते हैं, वो भी आके अल्लाह की इबादत करते हैं मस्जिद में। और तुम जाकर के मस्जिद में किस किस तरह की बातें नहीं करते हो, मुझे बताइए। मस्जिद में जब तक बातें नहीं कर ले हमें सुकून नहीं मिलता। ये हमारी नमाज है? थोड़ा सा कुरान हो जाए मेरे भाई, तो कुरान में बिल्कुल खो के सुनाकर, खुदा की कसम 2 मिनट नहीं 10 मिनट भी अगर लंबा हो जाएगा तो तुझे परेशानी नहीं होगी। मगर जब कुरान में खो के नमाज पढ़ेगा तब पता नहीं चलेगा। और जब तू नमाज तरावी में खड़े होकर अपने गांव की मार्केट में टहल रहा होगा तो पता तो चलेगा तुझे। जी जी बेशक, बहुत बात है कि नहीं? पूरा हिसाब लगा रहा होगा कि मैंने दिन में क्या किया था। जो बात कभी याद नहीं आए वो नमाज में याद आती है। जी, जो चीज कभी याद नहीं आएगी वो नमाज में, इसलिए कि जहन नमाज में है ही कब पूरे तरीके से। मेरे भाई, जब जाया करो मस्जिद में, सुनो आज मैं तरीका बता रहा हूँ मस्जिद में दाखिल होने का। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुआ करो, पहले सबसे पहले वुजू खाने पे जाकर वुजू कर लिया करो। बगैर वुजू मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश ना करो, मजबूरी की बात है तो अलग है। वुजू खाना मस्जिद के अक्सर बाहर ही होता है, वो खारिज मस्जिद होता है। वुजू कर लिया करो। अब तो रमजान आने वाला, इबादत का मुबारक महीना आ रहा है, बरकत वाला महीना आ रहा है, रहमत वाला महीना आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, वुजू कर लो। और वुजू करने के बाद में जैसे ही मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे, एक नियत कर लो, नवैतु सुन्नतल एतकाफ। सुभान अल्लाह। ये इसके पढ़ने से जब तक आप मस्जिद में रहोगे आपको एतकाफ का सवाब मिलता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एतकाफ 1 घंटे का भी है, एतकाफ 1 मिनट का भी है, एतकाफ 10 दिन का भी है। अब आपने मस्जिद में दाखिल होने से पहले जब ये दुआ कर ली, नवैतु सुन्नतल एतकाफ, तो आप एतकाफ में आपका शुमार होने लगा। अब बात नहीं करना दुनिया में, दुनिया की बात नहीं करना मस्जिद में। कान खोल कर सुन लो, बेजा बात ना करना। अगर कोई दीन की बात पूछना है तो कर सकता है, दीन की बात करना है तो कर सकता है, दीन की बात सुनना है तो सुन सकता है, कुरान की तिलावत करना है तो कर सकता है। मगर वो भी सुनो, वो भी सुनिए। ऐसा नहीं है जी, तुम कुरान पढ़ ले तो इधर मस्जिद में नमाजी कुछ नमाज पढ़ लें और तुम बहुत जोर से कुरान पढ़े चले जा रहे हो, वो भी नहीं। जी, अगर मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे वक्त में तो कुरान की तिलावत करने लग गया कि लोग नमाज पढ़ रहे, तो उस वक्त में कुरान की तिलावत इतनी धीरे करके तेरी तिलावत से दूसरों को जरूर ना पहुंचे, नमाज में उनको परेशानी ना हो, नमाज में डिस्टर्ब ना हो। बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मेरे भाई? इतनी जोर से पढ़ो ताकि खुद सुन सको, दूसरों तक नहीं। अब मस्जिद में अगर कोई नहीं है तब चलिए, अगर बाबा से बुलंद तिलावत कर रहा तो बात एक अलग हो गई है। लेकिन अगर मस्जिद में कोई नमाज पढ़ रहा, नमाज का वक्त है, तो खामोशी के साथ तिलावत। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मेरे भाई? अच्छा, खामोशी के साथ भी कितनी, ये भी सुन लीजिए, इसलिए कि मसले मौलवी बताएगा, मौलवी नहीं बताएगा तो खेत में काम करने वाला किसान नहीं बताएगा। बहुत से लोग इस तरीके से नमाज हो या तिलावत हो, बड़े काम का मसला बता रहा हूँ, सुन लीजिए, बहुत काम का। ये तकरीरों में बहुत कम बयान होता, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जी, बहुत से लोग नमाज या तिलावत करते हैं तो वो इतनी जोर से पढ़ते हैं कि वो खुद भी नहीं सुन सकते, सिर्फ होठ चलते हैं उनके। जैसे अब कुछ पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये भी तिलावत नहीं मानी जाएगी। खाली होठ चलना, मुंह चलना, आवाज बिल्कुल ना निकले, ये ना तिलावत मानी जाएगी, ना नमाज में तिलावत मानी जाएगी। इतनी जोर से पढ़ना है कि खुद सुन सके। जी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
जैसे नमाज में सुभान रब्बियल अज़ीम कहते नहीं कहते, तो इतनी जोर से कहना है कि खुद सुन सके। बहुत से लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उनका तरीका ये है कुरान शरीफ आगे खुला रखा, उंगली चली जाए, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। आपने देखा होगा कि नहीं देखा, कुरान शरीफ खुला हुआ रखा और उंगली चल रही है इस तरीके से, ऐसे करके कितने पढ़े होते। तीजा होता है, तीजे में कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अक्सर लोगों को देखो मैंने देखा कि कुछ लोग तो इतनी जोर से पढ़ते हैं कि दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं कि मुंह से कुछ निकलते नहीं, खाली बस ऐसे करके ऐसे करके उंगली चलती है, वो भी नहीं है। इतनी जोर से होना चाहिए कि खुद सुन सके। अरे एक बात बताओ, कुरान का एक लफ्ज पढ़ने पे 10 नेकियां, जब पढ़ोगे तभी ना, जब पढ़ा ही नहीं, खाली ऐसे देख के ऐसे कर लिया तो भी कायम है, पढ़ी कहां? ये बात समझ रहे कि पढ़ने में है ना और सुनने में। अब तुमने पढ़ा ही नहीं, खाली देख के ऐसे गुजर, तो मेरे भाई इससे नहीं काम चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़ो। तो मस्जिद हो जाओ तो उसका अदब व लिहाज। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह फरमाता जानने वाले ही, उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। जब तुम्हें पता होगा तो डरोगे, और जब तुम्हें पता ही नहीं होगा तो नहीं डरोगे। बात है कि नहीं, गुनाह बराबर मिलेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि साहब हमने पता नहीं था ये बुरा काम कर लिया, ये गुनाह कर लिया, तो हमें पता ही नहीं था ये काम करना गुनाह है। तुम्हें पता हो या ना हो, अगर गलत काम शरीयत के खिलाफ किया है तो गुनाह मिलेगा। वो अलग बात है कि तुझे पता नहीं है तो तुझसे बचेगा। बच जभी पाएगा बुरे काम से जब उसके गुनाह के बारे में तुझे पता हो जाएगा। बात है कि नहीं, जब तुझे पता हो जाएगा। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान बहुत बेकरार है, कोई कारोबार को लेके बेकरार है, कोई अपनी जगह जमीन को लेके बेकरार है, कोई अपनी इज्जत को लेके बेकरार है। अभी सीए का मसला आया था और एनआरसी का, कोई इस चीज को लेके बेकरार था, मेरा घर तो नहीं छीन लिया जाए। ये जलसे में आने वाले एक जुमला आज कान खोल के सुन लो, जिस दिन तुम मदीने वाले के सच्चे गुलाम हो गए ना, उस दिन सारी टेंशनें तुम्हारी खुदा खत्म कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तुम चाहते हो कि सारी टेंशन खत्म हो जाए, तो बस एक टेंशन ले लो। वो कौन सी टेंशन? मुस्तफा की मोहब्बत वाली टेंशन। सुभान अल्लाह, वाह। हर वक्त उस टेंशन में पड़ जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी सारी टेंशन अल्लाह खत्म फरमा देगा। और अगर नबी से मोहब्बत ना किए, खुदा से डरने वाले ना बन सके, तो कान खोल के सुन लो, एक टेंशन जाएगी, 5 तेरे घर में आएगी जी। बेशक 5 जा नहीं पाएगी, 10 और आ जाएगी। ये बात हकीकत बता रहा हूं। दुनिया में आप रहते हो, दुनिया में आपने जिंदगी गुजारना है। अब तकरीर मुकम्मल तौर से मेरी शुरू हो रही है, अब आप समझें जरा।